आवाज आ रही है मित्रों सभी को? चलो वीडियो ऑन कर लेना सब। कहाँ तक कर लिया था अपन ने? बोले अनुज। सर स्टोइक्योमेट्री पढ़ा दिया था, उसके क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में 3। अच्छा, क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, ठीक है। चलो, तो स्टोइकियोमेट्री मैंने बताया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या दिया था इक्वेशन में? एक मिनट बेटा। अब बताएं। सर अपने एग्जांपल 2 KCl O3 gives 2 KCl plus 3 O2। हाँ, ये दिया था। और क्वेश्चन को काट के इसी क्वेश्चन को बनाए बेटा। क्वेश्चन इसी के बनाए थे क्या? क्वेश्चन इसी के बनाए थे। चलो बोलो प्रांजल। आंसर्स बोलना है। आंसर्स नहीं, क्वेश्चन बताना है पहले, तो आंसर्स फिर यस बना। सर।
सर 2 KCl में 5 ग्राम था, तो 3O2 का ग्राम और 2 KClO3 का ग्राम फाइंड करना था। मतलब पहला अपन ने KCl3 का 5 ग्राम गिवन था, ठीक है। यस सर, 2 KCl का दिया था, उसमें अपन को 2 KClO3 और देखो बेटा, सबसे पहला मेरी बात सुनो, एक कंटेनर लेंगे हम और उसमें हमने KCl3 का 5 ग्राम दिया है। कितना दिया है? 5 ग्राम दिया। यस सर। आ रही है बात समझ में? इसके बेसिस पे काम करेंगे, ठीक है। यस सर। तो दिक्कत तो नहीं किसी को भी? अरे बोले। नो सर। हाँ, अपन सबसे पहले काय पे काम करेंगे बेटा? यदि अपन ने 2 KClO3 दे रखा है, अब 2 KClO3 तो अपने को इक्वेशन में ये बता रहा है कि इसके 2 पार्ट्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो 2 KCl बनेगा, क्या बनेगा? 2 KCl और O2 बनेगा 3O2, सही है। जब 2 KClO3 लेंगे तो 2 KCl बनेगा और 3O2 बनेगा, ये अपने को इक्वेशन में बता रहा है। तो अपन कभी भी जब मास दूंगा मैं आपको, तो मैंने 5 ग्राम KClO3 दिया। कितना दिया बेटा मास? 5 ग्राम KClO3, ठीक है। तो ये एक कंटेनर में आपको मैंने 5 ग्राम KClO3 दे दिया है। अब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे करता है, वो आपके पास रिएक्शन है 2 KClO3। मतलब इनिशियल मैंने आपको मास कितना दिया है? 5 ग्राम ऑफ KClO3। कितना दिया है? ये हम कभी नहीं बोलेंगे कि 2 KClO3 का मास दे रखा, नहीं, हमें केवल मास दिया है। क्या दिया है दोस्तों? मास किसका? KClO3 का। पहला पॉइंट ये। अरे बोले, दिक्कत तो नहीं किसी को भी? लॉक कर दूं? चलो, तो अब मास गिवन है तो मास मास रिलेशनशिप निकालना है अपने को, समझ गए। किसी का भी मास दिया हो, 5 ग्राम KCl दे रखा है, 5 ग्राम KClO3 दे रखा है, या किसी का भी 5 ग्राम गिवन है, तो आपको बस ये बोलना है कि उसका मास गिवन है। ये नहीं बोलना है कि 2 KClO3 का दिया है, 2 KCl का दे रखा है, 3O2 का दिया, ये नहीं बोलना है। बोलना क्या है? KClO3 का मास गिवन है, KCl का मास गिवन है, O2 का मास गिवन है। सुन लिया सभी ने? वो तो आपको रिएक्शन पता है, आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पता है कि ये ऐसे वर्क करती है, समझ गए। कि 2 पार्ट्स KClO3 का पार्टिसिपेट करता है तो 2 KCl बनता है और 3O2 बनता है। सुन लिया सभी ने? अरे बोले। चलो, चलो, तो अपना गिवन था 2 KClO3, सही है। यही गिवन था दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझे बताओ, सबसे पहले मास किसका गिवन है? क्वेश्चन में फर्स्ट में मास किसका गिवन है? नंदिनी बोलो। Sir, 5 gram of KCl. 5 ग्राम ऑफ KCl,
ठीक है, तो 5 ग्राम ऑफ KCl आपके पास है, ठीक है। यहाँ पे 5 ग्राम मैंने ये बताया था बेटा, ये 2 पार्ट्स इसके बन रहे हैं, इसके 3 पार्ट्स बन रहे हैं, जब इसके कितने पार्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2। तो मैंने कहा था सीधे आप पहले मोल मोल रिलेशनशिप में आना, काय में आओगे, सीधे डायरेक्ट मोल में आना, मोल के बाद मास में चेंज करना, डायरेक्ट मास से मत करना, समझ लिया। तो अपन ये बोल सकते हैं कि इसके 2 मोल्स यदि लेते हैं हम, ठीक है, तो इसके कितने 2 मोल्स फॉर्म होते बेटा, ठीक है, और इसके कितने फॉर्म होते हैं 3 मोल, ठीक है, इसके 2 मोल्स, इसके 2 मोल्स, तो इसके कितने बनते हैं 3 मोल्स। अब 2 मोल का मास अपन टोटल करते हैं, तो KClO3 का मास कितना था 122.5 एक मोल का, इनटू क्या कर देंगे 2, यहाँ पे KCl का मास क्या 39 प्लस 35.5, ठीक है, यही था। तो ये कितना हो जाएगा 74.5 इंटू 2। अब इसमें कितना हो जाएगा 3 मोल्स थे तो 3 इंटू 32, सही है। तो मोलर मास के टर्म्स में आएंगे, इधर आएगा 245 ग्राम, तो इधर कितना रहेगा 149 ग्राम, ठीक है, तो इधर कितना रहेगा बेटा 96 ग्राम। अब इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है क्या, देखो आ रहा होगा। अब मैंने क्या कहा कि आपको गिवन क्या था, तो ये गिवन है वो देखते हैं। ये तो हमने मास मास, ये पहला हमने बनाया मोल मोल रिलेशनशिप बेटा, वो कहां से बनाया, ये इक्वेशन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखे हैं इससे सबसे पहले मोल मोल रिलेशनशिप बनाया, मोल मोल। इसके बाद हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, मास मास में, काय में, मास मास, क्योंकि सभी के हमसे मास पूछे थे, क्या पूछे थे, मास। अब गिवन क्या था क्वेश्चन में, तो ये 5 ग्राम था, कितना था 5 ग्राम। तो एक काम करते हैं, पहले इसके 1 ग्राम के लिए निकालते हैं, तो जब इसका 1 ग्राम लूंगा तो ये कितना रहेगा 245 डिवाइडेड बाय 149, सही है ग्राम में, क्योंकि इसका 1 ग्राम बनाने के लिए हमें कितना चाहिए 245 अपॉन 149। इसका कितना बनता है उसी टाइम पे, तो 96 डिवाइडेड बाय 149 ग्राम। हमने कुछ भी नहीं किया, 149 का दोनों में डिवाइड कर दिया, ठीक है दोस्तों। यदि मैं इसका 1 ग्राम बनाता हूं बेटा, तो मुझे इसका इतने मास की रिक्वायरमेंट रहेगी और इसका इतना मास बनेगा, सुन लिया सभी ने, अरे बोले, चलो ये हो गया। अब 5 ग्राम के लिए निकालना है, तो 5 ग्राम के लिए जब निकालोगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 5 का, तो 245 डिवाइडेड बाय 149 इंटू 5, आ रहा है समझ में। इसमें कितना हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 149 इंटू 5, ठीक है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत, लॉक कर दें पक्का। तो कितना कितना मास आया, बोलो नंदिनी। सर 8.2 ग्राम ऑफ KClO3 और 3.2 ग्राम ऑफ O2। 3.2 ग्राम ऑफ O2 पक्का। सबका यही आ रहा है, बोलो प्रांजल। यस सर, KClO3 का आ रहा है 8.22 ग्राम और इसका आ रहा है O2 का आ रहा है 3.22 ग्राम। 3.22 ग्राम, सबका यही आ रहा है 8.22 है ना। यस सर। अरे बोले, चलो तो ये समझ में आ गया, दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, अरे बोलो प्रतिभा, यस सर। कुछ समझ में आया दोस्त। हाँ, आधा आधा। आधा आधा नहीं करना बेटा, पूरा पूरा देख, वहां पे रिएक्शन दे रखी थी 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3O2, तो ये 2 2 और 3 जो दिए रहते हैं ये कहलाते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहलाते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मैट्रिक कोएफिशिएंट। ये बताते हैं रिएक्शन में कि किसका कितना पार्ट पार्टिसिपेट करेगा और किसका कितना फॉर्म होगा।
तो 2 पार्ट्स किसके पार्टिसिपेट करेंगे, KClO3 के। यदि अपन ने 2 पार्ट्स लिए तो 2 पार्ट्स बनेंगे KCl के और 3 पार्ट्स बनेंगे O2 के। ठीक है, तो दिक्कत तो नहीं? नहीं। लॉक कर दें? हाँ। समझ में आ गया? हाँ। हाँ, अब इसको अपने को लेके चलना है बेटा मोल में। काय में लेके चलेंगे? मोल में। तो अब सीधे डायरेक्ट मोल में लें तो 2 moles ऑफ KClO3 gives 2 moles ऑफ KCl and 3 moles ऑफ O2। बोल सकता हूं मैं ऐसा? हाँ। अब 1 मोल का मास रखा मैंने, क्योंकि मास मास में लाना है उसको। क्यों लाना है? क्योंकि क्वेश्चन में 5 ग्राम गिवन था KCl का। कितने ग्राम गिवन था? 5 ग्राम। 5 ग्राम। तो पहले मैंने मास मास में चेंज कर लिया, पहले तो मोल मोल में किया, फिर उसको मैंने काय में कन्वर्ट कर लिया, मास में, तो वो मास में चेंज किया। तो 240 कितना था शुरुआत में अपना? 245 ग्राम लिया हमने किसका? KClO3 का, क्योंकि 2 मोल का मास है वो। तो 2 मोल KCl मतलब 149 बनेगा और हाँ। वो बनेगा 96। ठीक है दोस्त? हाँ। O2 का मास बनेगा 96। अब KCl का क्वेश्चन में गिवन था 5 ग्राम। कितने ग्राम? 5 ग्राम। 149 ग्राम बनाने के लिए मुझे 245 ग्राम KClO3 चाहिए था। 149 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए था दोस्तों? 245 ग्राम। तो 1 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए रहेगा? 245 डिवाइडेड बाय 149। हाँ। फिर मैंने 5 ग्राम के लिए निकाला, 1 ग्राम के लिए मेरे पास मास आ गया इतना है, तो 5 ग्राम फॉर्म करवाने के लिए मुझे कितने मास की रिक्वायरमेंट होगी? तो 245 डिवाइडेड बाय 149 इंटू 5। समझ गया? हाँ। हाँ, ऐसे अपन जब O2 का बन रहा था तो जब 149 ग्राम KCl का मास फॉर्म हो रहा था, उस टाइम पे 96 ग्राम क्या बन रहा था? O2। जब वो 149 बन रहा था उसी टाइम पे 96 O2 भी बन रहा था। तो हाँ। 1 ग्राम बन रहा होगा तो वो बन रहा होगा 96 डिवाइडेड बाय 149। तो 5 ग्राम के लिए निकालना था तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। हाँ ठीक है, आ गया। यहाँ तक कोई समस्या और किसी को भी हो तो बता सकते हैं। कोई भी उम्मीदवार ऐसा जिसको प्रॉब्लम हो? अरे बोले, सभी को समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? पक्का? लॉक कर दें? चलो, यहां तक समस्या तो नहीं। अब देखो, अब सेकंड क्या था बताएं? अजीत सिंह चौहान। सर यही पता था मुझे तो, 5 ग्राम वाला। इसके अलावा लिखा ही नहीं था क्या? नोट नहीं किया? सर रेड लाइट चली गई थी, वाईफाई बंद हो गया था। ओहो, अब हर बार नहीं होना चाहिए दोस्त कि क्वेश्चन देते टाइम ही लाइट जाए। बोलो सारांश कटारे। सर 0.08 ग्राम ऑफ 2 KClO3 दिया था और अच्छा, KCl और O2 का निकालना था। क्यों 0.08 ग्राम ही दिया था? यस नहीं, सर। ग्राम दिया था कि मोल दिया था? सर ग्राम दिया था। फिर से देखो दोस्त अच्छे से बोर्ड पे, बाकी तो मना कर रहे हैं। बोलो राम, क्या दिया था दोस्त? सर 0.08 मोल से दिए थे। मोल्स दिए थे। चलो, तो मोल्स के बेसिस पे निकालना है दोस्तों, समझ रहे हो? तो सोनाक्षी क्या निकाला दोस्त? आंसर बताओ। सर 2 KClO3 का 0.08, 2 KCl का 0.08 और O2 का 0.1। KCl का क्या निकाला बेटा? 0.08। 0.08। ठीक है, अब सुनो, अब अपने को मोल में ही दे रखा है। किसमें गिवन है? मोल में ही गिवन है, तो उसके बेसिस पे करेंगे अपन। चलो, तो ये तो समझ में आ गया सभी को। अब मोल के बेसिस पे ही चलना है, मास में चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे गिवन किसके थे? KClO3 के मोल्स थे। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 मोल के लिए निकालता हूँ पहले। तो यदि मैं इसका क्या करता हूँ, 1 मोल लेता हूँ, मतलब तुमने क्या किया, 2 का डिवाइड मार दिया, तो ये भी 1 मोल बनेगा और ये क्या बनेगा? 3/2 मोल। सही है?
अरे बोलो 2 का डिवाइड किया तो 2/2 1 होता है। अब मेरे पास यहाँ पे थे 0.08 मोल, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बनेगा बेटा, जब ये 1 मोल था तो ये भी 1 बन रहा है, तो ये 0.08 है, तो ये भी कितना बनेगा 0.08 मोल, और ये कितना बनेगा 3/2 ठीक है, ये 4 हो जाएगा, तो ये 0.12 मोल बनेगा। आया समझ में? अरे बोले कोई दिक्कत किसी को भी? ये पॉइंट समझ में आ गया? क्योंकि अब बेटा गिवन था मोल के टर्म में, इसके मोल, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट क्या दिया था? नेक्स्ट दिया है कुछ, बोलो राम। सर मॉलिक्यूल्स दिए थे KClO3 के 3.011 into 10 to the power 20 मॉलिक्यूल्स 10 to the power 20 अच्छा, 3.011 into 10 to power 20 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल, ठीक है। तो उसका KCl के और इनके मॉलिक्यूल्स ही पूछे हैं बेटा? यस सर, उन दोनों के मॉलिक्यूल्स पूछे। मॉलिक्यूल से पूछे हैं, ठीक है। चलो, अब मेरी बात सुनना बेटा, ये पॉइंट समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? यहां तक कोई समस्या तो नहीं? बोले नंदिनी, क्या डाउट? चलो, ये समझ में आ रहा है? अब देखो, अब आपको दिया है 3 पॉइंट मॉलिक्यूल में, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं बेटा सीधे ही सीधे कि यदि मैं इसका 2 मॉलिक्यूल लेता हूं, 2 मॉलिक्यूल, तो इसके कितने बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स, और इसके कितने बनेंगे 3 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब इसका यदि मैं 1 मॉलिक्यूल लेता हूं, ठीक है, तो इसका कितना बनेगा 2/2, मतलब 1 मॉलिक्यूल बनेगा बेटा, और इसके कितने बनेंगे 3/2 मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई दिक्कत? लॉक कर दें। अब मैंने बोला इसका हम ले रहे हैं कितने 3.011 into 10 to power 20 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसके भी कितने बनेंगे 3.011 into 10 to power 20 मॉलिक्यूल्स, और इसके बनेंगे 3/2 into 3.011 into 10 to power 20 मॉलिक्यूल्स। आ रहा है समझ में? अरे बोले कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इसके तो इतने ही बनेंगे बेटा, ये आंसर में पूछा था आपसे, तो ये मॉलिक्यूल्स बन गए इसके इतने, ठीक है, और इसके इतने बनेंगे, ठीक है। अरे बोले तो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को भी? यहां तक कोई भी डाउट है तो बताएं। यहां तक कोई समस्या तो नहीं? तो ये इजी रहेगा। सुन लिया सभी ने? बोलो हर्ष। जैसे अपन मॉलिक्यूल्स और मोल्स में निकालते हैं ऐसे वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं। अरे बिल्कुल दोस्त, मैं तो सभी बताऊंगा धीरे धीरे करके। अभी तो मैंने मास और मोल मोल रिलेशनशिप बताई, वो इसलिए बताई बेटा क्योंकि यस सर। यहाँ पे क्या है, केवल एक ही गैस है, वो है CO2। तो जब तक गैस नहीं लेंगे सारे के सारे, वॉल्यूम कहाँ से लें? यस सर। आई बात समझ में? वॉल्यूम में, पूरे में वॉल्यूम कब आएगा? जब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट सारे क्या हो, गैस। आ रहा है समझ में? अरे बोलो, यस। ये पॉइंट समझ में आया सभी को? और बच्चों पूरे वीडियोस उस पे हैं, ठीक है, जिसको भी देखना नहीं आ रहा हो वो देख सकता है, ठीक है। आ गया समझ में? अपने पूरे है ना, अभी सभी पब्लिक हैं, पब्लिक है मतलब सभी को दिखेंगे, आप बस देख सकते हो जाके। समझ में आ गया सभी को? चलो, ये पॉइंट समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलो, अब और कोई था क्वेश्चन? अब नेक्स्ट एग्जांपल लो, N2 गैस प्लस 3H2 गैस,
N2 gas plus 3H2 gas N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas. ठीक है, सुन रहे हो? तो अब तुम लोगों को सभी को इस पे मोल मोल रिलेशनशिप बनाना है बेटा, मास मास बनाना है। फिर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। तो फिर वॉल्यूम वॉल्यूम भी बनाओ, तीनों रिलेशनशिप बनाओ सब, फिर मैं बताऊंगा। क्योंकि 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। उस हिसाब से आपको तीनों रिलेशन बनाना है इस इक्वेशन के लिए। N2 गैस प्लस 3H2 गैस एरो 2NH3 गैस। पर सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है आपको? मैंने बताया था इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। करें?
मास मास के बाद बेटा वॉल्यूम वॉल्यूम, पहले मोल मोल, फिर मास मास, फिर वॉल्यूम वॉल्यूम, निकालो। और जो बच्चे बैठे हुए हैं कृपया करके अपना दिमाग चलाने की कोशिश करें, नहीं आएगा मैं हेल्प करूंगा, आप टेंशन ना लें, पर कोशिश तो करो दोस्तों। सर वॉल्यूम वाला कैसे निकालना बोले है? सर वॉल्यूम वाला कैसे निकालना है? वॉल्यूम वाला भी निकाल लिया? नहीं, कैसे निकालना है सर? एक थप्पड़ पड़ेगा दोस्त। 1 मोल में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर, 8 एनटीपी और एसटीपी। तो जैसे Yes, 1 sir. मोल का मास रख के तुमने मास मास में रिलेशन बनाया था, वैसे वॉल्यूम में बना दो यार। यस सर। यस सर, वही तो कह रहा हूँ, दिमाग चलाने की कोशिश करो, मैं साथ दूंगा दोस्तों। हाँ बस ये कहावतें और वो तो तुम्हें सुननी पड़ेगी, अब मार तो मैं सकता नहीं हूँ, तुम जानते हो, ठीक है? अरे बोलो यार। यस सर। हाँ पिटाई तो अभी होगी नहीं, क्यों, बहुत दूर है। पर मैं इसके लिए भी कॉन्सेप्ट लेके आने वाला हूँ। इसमें क्या, अपन है ना स्क्रीन के सामने खड़े रखेंगे बच्चों को एक टांग पे, और पेरेंट्स को बोल दूंगा कि इन्हें हिलने मत देना। क्या कहते हो? ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लाना पड़ेगा, या फिर पेरेंट्स को बुलवा के बोलना पड़ेगा एक गाल पे एक तेज पड़ना चाहिए। मम्मी से पिटवाऊंगा, मम्मी भी खुश, चलो हमारा बदला पूरा हो रहा है कि हमारे सुनते नहीं है। मतलब समझ रहे हो ना तुम लोग, दिमाग तो कुछ चलाना पड़ेगा दोस्तों मेरे को। चलो और बच्चों क्लास रेगुलरली अटेंड करना ही है सबको, ठीक है? सुन रहे हो? कोई भी मिस मत करना एक भी क्लास। कर लिया क्या दोस्तों? टू NH3 गैस, ठीक है? सुन रहे हो? अब यदि मैं बात करता हूं सबसे पहले मोल मोल रिलेशनशिप, कौन सी बेटा? मोल मोल। तो मैंने कहा था डायरेक्ट ही बन जाती है मोल मोल, तो जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी से। तो 1 मोल यदि मैं इसका लेता हूं, ठीक है, तो इसके कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट? 3 मोल्स। तो इसके कितने बनेंगे बेटा? 2 मोल्स। आ रही है बात समझ में? तो दिक्कत तो नहीं किसी को भी? लॉक कर दें? अरे बोलो। अब मोल मोल के बाद क्या आएगा? मास मास रिलेशनशिप। तो मास मास में मैंने कहा था मोलर मास लेना पड़ेगा, तो इसका 28 ग्राम लेंगे बेटा। इसका कितना रहेगा? 3 इंटू H2 का मास कितना होता है? 2, मतलब 6 ग्राम लेंगे। मतलब कितना लेंगे? 6 ग्राम, ठीक है? अब इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 17, ठीक है? तो इसका कितना हो जाएगा? 34 ग्राम। आ रहा है समझ में? अरे बोले, ये पॉइंट समझ में आया? ये क्या बन गया बेटा? मास मास रिलेशनशिप बन गया। अब थर्ड आता है वॉल्यूम वॉल्यूम। कौन सा? वॉल्यूम, ठीक है? वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो वॉल्यूम वॉल्यूम में क्या रहेगा? इसका 1 मोल था, मतलब 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। तो इसका 3 मोल्स था, मतलब 3 इंटू 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल का वॉल्यूम रखूंगा, 3 मोल्स है यहाँ पे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया।
यहाँ पे कितने बेटा 2 मोल्स हैं, तो 2 इंटू 22.4 लीटर, तो ये करेंगे तो आ जाएगा 44.8। ये कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बोले, 67.2 सही है लीटर। इसका 22.4 ही रहेगा, क्योंकि ये 1 था ना, तो हमेशा ये 1 में मल्टीप्लाई करना है अपन। ठीक है, सुन लिया सभी ने? तो ये कौन सा बन गया बेटा, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप बन गया। बना ले सब। ये पर इट एनटीपी और एसटीपी रहेगा। क्या रहेगा? इट एनटीपी और एसटीपी। सुन लिया सभी ने? यहां तक कोई समस्या तो नहीं किसी को भी? बोलो पीयूष। सर मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या होता है? बेटा मोलर मोलिकुलर मास होता है, एक्चुअल में मॉलिक्यूल का जब तुम मोलर मास लोगे, सुन रहे हो? फिर से अच्छे सुनो। मॉलिक्यूल का मोलर मास होता है, एटम का मोलर मास होता है, एटॉमिक मास जो बोलते हैं। तो एटॉमिक मास जैसे ऑक्सीजन का मैंने बताया था, सुन रहे हो? तो उसमें मैंने एटॉमिक मास जो बताया था ऑक्सीजन का, वो बताया था 16U और 16 ग्राम। तो मैंने बताया था 16U और AMU 1 ऑक्सीजन एटम का मास था, और 16 ग्राम क्या था बेटा? 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास था। तो उसको अपन मोलर एटॉमिक मास बोलते हैं 16 ग्राम को। सही है? अरे बोलो। ऐसे ही मैंने एग्जांपल लिया था H2SO4, ये एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल मास, मॉलिक्यूलर मास AMU में भी हो सकता है और ग्राम में भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर मास जब ग्राम में होता है, मॉलिक्यूलर मास जब ग्राम में होता है उसको बोलते हैं अपन मोलर मास। सर अपन ग्राम में और एएमयू में लेते का मतलब ऐसा क्या? सर अपन मतलब जो मॉलिक्यूलर मास मतलब जो मास है उसे ग्राम में और एएमयू में लेते कब कब ऐसा बता दीजिए। ग्राम में हमेशा मोल जब भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो मास गिवन होता है वो हमेशा ग्राम में गिवन होता है बेटा, या किलोग्राम में। तो आप जब भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे तो उसमें हमेशा ग्राम में ही मास लेना पड़ता है। काय में? ग्राम्स में। आ रही बात समझ में? यहां तक कोई समस्या तो नहीं किसी को भी? चलो ये पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों सभी को? बोलो वैष्णवी। जब मास मास का रिलेशनशिप निकाला तो उसको 1 मास के ग्राम 1 ग्राम के मास में कंपैरिजन में निकाल सकते। मतलब 1 ग्राम ऑफ NH3 फॉर्म करना है तो 0.17 ग्राम ऑफ H2 लेंगे और 0.82 ग्राम ऑफ N2। बेटा ये नहीं होता, अपन जब मास मास का रिलेशनशिप बनाते हैं तो पहले जो ऐसे मैंने बताया वैसे करते हैं, इसके बाद अपन को यदि किसी का 1 ग्राम बनवाना है तो वो क्वेश्चन के रूप में दे देते हैं, तो बच्चे सारे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि ये इजी रहता है करने में। ये रिलेशन सॉरी इजी रहता है, क्योंकि अपने को ये पता है जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दे रखे हैं उतने ही यदि मोल्स ले लिए जाए तो सीधा अपन फिर मोलर मास में मल्टीप्लाई कर दें तो मास मास रिलेशनशिप बन जाता है। जितने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले रहे हैं बेटा, जैसे हाइड्रोजन था उसके 3 थे, 3 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था उसका, तो अपन ने 3 मोल्स ले लिए। 3 मोल का मास देखा तो टोटल मास आ जाएगा 6 ग्राम, मतलब 28 ग्राम नाइट्रोजन इनटू गैस का 6 ग्राम से रिएक्शन करेगा वो। ठीक है, तो 34 ग्राम ऑफ NH3 फॉर्म करेगा वो। फिर से सुन लो, 28 ग्राम N2 का
6 ग्राम H2 से रिएक्शन करेगा तो 34 ग्राम NH3 बना देगा। अब तुम्हें जिसका भी 1 लेना है उसका 1 लेके फिर निकाल सकते हो। अब तुम बोलते हो NH3 का, तो NH3 का मास यदि 1 ग्राम है तो क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? 1 ग्राम का हम इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो भी मास तुम्हें गिवन होता है उतने मास का हमें निकालना है, तो उसके बेसिस पे अपन 1 लेके चलें स्टार्टिंग से, तो 1 यदि हम लेके चलते हैं तो उससे हमें इजी हो जाता है निकालना, कैलकुलेट करना। समझ गए? इसलिए मैं 1 लेके आ रहा था फिर कर रहा था सब। ठीक है, चलो अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 ग्राम NH3 बनाना है दोस्तों। कितना? 5 ग्राम NH3। चलो, तो NH3 का 5 ग्राम बनाने के लिए हमें इसका कितना मास चाहिए, N2 का, H2 का कितना मास चाहिए वो निकालो। फिर दूसरा सेकंड लिखना, 2 ग्राम हाइड्रोजन लेते हैं तो NH3 का कितना मास बनेगा और N2 का कितना मास रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, निकालने सब। हाइड्रोजन का सेकंड क्वेश्चन में 2 ग्राम हाइड्रोजन लेना है, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 ग्राम NH3 लेना है। 5 ग्राम NH3 बनाना है तो उसके लिए N2 और H2 का कितना मास चाहिए रहेगा वो बताना है। दूसरी रिएक्शन में जब मैं 2 ग्राम H2 लूंगा तो फिर कितना मास बनेगा NH3 का वो बताना है। ठीक है, ओके।
हो गया मित्रों? चलो अब देखो, सबसे पहले अपन ने क्या लिया, 5 ग्राम NH3 गिवन है, कितना, 5 ग्राम NH3। तो अब मास वाला रिलेशन अपने को पता होना चाहिए, ये था कि जब अपन 34 ग्राम क्या ले रहे हैं, 34 ग्राम क्या ले रहे हैं, NH3, ठीक है। यदि बना रहे हैं तो 6 ग्राम क्या चाहिए हमें, हाइड्रोजन गैस चाहिए, और 28 ग्राम नाइट्रोजन चाहिए। तो अब मैं इसका 1 ग्राम यदि बनाना चाहूं, कितना, 1 ग्राम, तो मुझे कुछ नहीं करना है, 34 का इसमें डिवाइड करना है, इसमें करना है, मतलब इसका चाहिए रहेगा अपने को 28 डिवाइडेड बाय 34 ग्राम में, इसका 6 डिवाइडेड बाय ग्राम में। अब इसके 5 ग्राम का करना है, कितने का, 5 ग्राम, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 6/34 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे 28/34 इंटू 5, ठीक है। सुन लिया सभी ने? अरे बोले, कोई दिक्कत तो नहीं, लॉक कर दें? ये पॉइंट समझ में आ गए दोस्तों? यही किया आप लोगों ने? तो 1 ग्राम का हम इसलिए निकालते थे कि हम 5 ग्राम का इजिली निकाल पाए, तो हमने पहले 1 ग्राम NH3 बनाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी, 28/34 की। ये समझ में आया सारांश? चलो पुष्कर, तुम लोग क्या गेम खेलते रहते हो क्या ये वीडियो ऑफ करके? हैं कि क्वेश्चंस करते रहते हो? मेरे को तो ऐसा लगता है कुछ बच्चे तो बात, जैसे ही मैंने बोला कि वीडियो ऑन करो वैसे ही उठते होंगे, वो बिस्तर पे से सो रहे होंगे कि दूसरा बच्चा पढ़ ले, हम तो वैसे भी क्या करेंगे आगे पढ़ के। हमें थोड़ी ना IIT करना है। अच्छा कर रहे हो, ठीक है पुष्कर, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बता रहा रे दोस्त, ऐसे होते हैं बच्चे, ठीक है, कि जो क्या वीडियो ऑफ करके गेम खेलते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, दोस्तों से चैटिंग करते हैं। ये लास्ट ईयर हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है, वो शेयर कर रहा हूं मैं तुम लोगों के साथ। तुम लोगों ने नहीं किया मुझे पता है, पर मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है, चैटिंग चलती है, वीडियो जैसे ऑफ करके अरे हाय हेलो हो, तो बेटा ये सब बाद में कर लेना, टाइम बहुत है, ठीक है। जब क्या होता है, कॉलेज अच्छा मिलेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब कॉलेज अच्छा नहीं मिलता ना, IIT NIT या नीट मेडिकल नहीं मिलता, बहुत टाइम रहता बेटा, बहुत टाइम, सफिशिएंट, इतना टाइम रहता है कि दिन भर फ्री रहते हैं, तो फिर यही काम करेंगे अपन। अभी मत करो, जिन्होंने अभी किया वो उन्हीं में जाना है और फ्री हो जाएंगे, जिन्होंने अभी अच्छे से पढ़ लिया बेटा, फिर कॉलेज में तो ये चलना ही है, ठीक है। सुन लिया सभी ने? तो अभी बार बार टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। और क्लास चलते टाइम एक दूसरे को मैसेज मत करो, मुझे कहीं पे भी मैसेज पकड़ा गए एक दूसरे के, वो तो तुम जानते हो मैं पकड़ लूंगा कैसे ना कैसे करके, आज नहीं कल सही, पर यदि पकड़ा गए तो तुम नहीं समझ रहे हो क्या करूंगा फिर, ठीक है दोस्तों। चलो ये पॉइंट समझ में आ गए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? संस्कार नहीं आ गए। ये समझ में आया दोस्त? यस सर आ गए। आ गया? चलो कोई भी डाउट आए पूछना, ठीक है, सभी से बोल रहा हूं मैं, कोई भी डाउट आए बेटा पूछना, क्योंकि सब्जेक्ट तभी स्ट्रांग बनेगा और तुम्हारा भी सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब तुम्हारा टॉपिक स्ट्रांग होगा, नहीं तो तुम कभी पूछोगे नहीं, शर्म के कारण, पता नहीं शर्म कहाँ, और किसी टीचर ने कुछ कह दिया तो इंसल्ट हो जाती है बच्चों की। बेटा अभी तुम्हारी कोई इमेज नहीं है जो तुम्हारी इंसल्ट होना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेशरम बनना सीखो, आप आपके डाउट्स क्लियर करो सबसे पहले, तभी आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, सुन लिया। और चुप्पी साधने से लॉस तुम्हारा ही है, चुपचाप नहीं रहना है, पूछना है यदि कोई चीज नहीं बन रही है तो, ठीक है। हाँ शीट कब डिस्कस करेंगे बेटा, तो अभी और भी शीट के क्वेश्चन दूंगा मैं, एक साथ डिस्कस करूंगा, क्यों, क्योंकि ऐसे डिस्कस करूंगा ना तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो अभी अपन जितना कवर करवाते जा रहे हैं, ये स्टोइकोमेट्री करवा दे रहे हैं, पीओस AC करवा दे रहे हैं, उनके भी क्वेश्चंस भेज दूंगा, तो अपन 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, तब अपन एक बार पूरा राउंड खेलेंगे 100 क्वेश्चंस का, फिर अपन सेकंड, तो तब तक क्या तुम 3 से 4 बार, बेटा ये भी एक पॉइंट हमेशा लाइफ में याद रखना
कि अपन एक बार सॉल्व करते हैं और नहीं बना और उसको छोड़ देते हैं, तो ये अपन सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। टीचर के पास तब जाना चाहिए जब आप पूरी तरह से हार जाओ, और मैं ये कहता हूं बेटा कभी हार मानना, क्योंकि तुम मुझे ये बताओ कि केमिस्ट्री के यदि तुम मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे मैं बता दूंगा तो डेवलपमेंट किसका होगा, मेरा। पर वही क्वेश्चन यदि तुमने तोड़ लिया एक दो दिन के अंदर, समझ गए, तोड़ लिया मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो कॉन्फिडेंस किसका बिल्डअप होगा, तुम्हारा। तो हम ये क्या जल्दी जल्दी फटाफट एक बार भी सॉल्व नहीं किया, एक बार किया और बड़ी लैंग्वेज दिखी, लेंथी क्वेश्चन दिखा, अरे यार ये सर से पूछ लेंगे। नहीं बेटा, आपको वहां पर तोड़ना आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या वर्क करना चालू कर दो। अभी देखो नहीं बना, कल देखो नहीं बना, रात के टाइम देखो एक बार नहीं बना, और मैं कह रहा हूँ 3-4 दिन उसको तुमने दे दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दिन भर उसको लेके बैठो, मैंने क्या कहा, अभी देखो नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, अपन शाम को उठा के देखेंगे, एक बार फिर से सॉल्व करके देखेंगे, तब करके देखो। फिर नहीं बना, रात में करके देखो। और मैं कह रहा हूँ 3 दिन के अंदर वो क्वेश्चन ना बन जाए तो तुम भूलना दोस्तों। पर जब वो तुमसे बनेगा तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा वो एक अलग बात। और जब विजेंद्र सिंह तुम्हें बताएंगे, विजेंद्र सर तुम्हें बताएंगे, तो वो अलग बात। क्योंकि जब हम खुद से तोड़ना सीखेंगे बेटा तभी तो हम एग्जाम में कर पाएंगे। आ रही बात समझ में? पर उसके लिए तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी दोस्तों। आ गई बात समझ में? चलो, ये पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? ओके, चलो ये आ गया था अपना 5 ग्राम वाला, हो गया था। ये पॉइंट समझ में आ ही गया होगा सभी को। अब मैं यदि इसका बोलता हूं कि इसका मैंने कितना ले लिया, 2 ग्राम, ठीक है। जब मैं इसका 2 ग्राम लूंगा तो कितना इसका चाहिए, मास कितना चाहिए, ये क्वेश्चन था। और इसका कितना मास बनेगा, ये क्वेश्चन था। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो आप सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका स्टार्टिंग में मास कितना चाहिए था बेटा, तो इसका चाहिए था अपने को 28, इसका चाहिए था 6, तो इसका 34 बन रहा था। तो जब मैं इसका 1 ग्राम लूंगा तो इसका कितना रहेगा, 28/6, ठीक है, और इसका 34/6, ठीक है। अरे बोले कोई दिक्कत तो नहीं, लॉक कर दें? ये पॉइंट समझ में आ गया? चलो अब इसका 1 ग्राम, तो इसका 28/6 चाहिए, तो अब 2 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 28/6 इंटू 2, ठीक है, सही है। ये तो 2 ही ग्राम रहेगा। अब इसका कितना हो जाएगा बेटा, 34/6 इंटू 2। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को भी? ये समझ में आ गया? तो ये आप सॉल्व कर ही लोगे। यहाँ पे कितना रहेगा, ठीक है, तो ये सॉल्व कर लो फटाफट, क्या क्या आंसर आ रहे हैं वो देख लो। अरे बोले तो इसका कितना आ जाएगा, 9 पॉइंट समथिंग, 9.33, ठीक है। इसका कितना आ जाएगा, 34/3 है, मतलब 11 पॉइंट समथिंग। अरे बोलो, ये समझ में आ गया? NH3 का कितना आएगा, 11 पॉइंट समथिंग, 11.33। ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए? चलो अब एक काम करो, 5.6 लीटर लो N2 का, 5.6 लीटर लो N2 का, फिर निकालो वॉल्यूम, सभी के वॉल्यूम निकालना है।
चलो ये आ गया समझ में। अब अपन ने क्या लिया बेटा 5.6 लीटर, क्या लिया 5.6 लीटर। अब सबसे पहले अपन ने 1 मोल लिया था इसका, तो इसका कितना चाहिए था 22.4 लीटर। अब पहला तो क्वेश्चन किसका 5.6 लीटर किसका दिया है N2 का, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम पूछा है लीटर में, ठीक है, इसका वॉल्यूम पूछा है लीटर में। तो अब ये 5.6 लीटर है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला मोल वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, तो ये 22.4 लीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 67.2 लीटर, ठीक है। तो ये कितना बन रहा था 44.8 लीटर, ठीक है, सही है, यही हो रहा था। 1 लीटर के लिए लें 2 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4, तो ये कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो जब मैं 1 लीटर लेता हूं तो इसके 3 लीटर्स बनेंगे, इसके 2 लीटर्स, मतलब इसके 3 लीटर की रिक्वायरमेंट होगी तब उसके 2 लीटर। तो अब इसका कितना था 5.6, तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 5.6 और इसका 2 इंटू 5.6, तो ये हो जाएगा 11.22, 11.2, ठीक है। यही रहेगा, और ये क्या रहेगा 5.6, सही है दोस्तों। अरे आ रहा है कि नहीं कि बैठ गए सब, ठीक है। चलो यहां तक सभी को समझ में आ गया अच्छे से। बाकी शीट आपको दे रखी है बेटा, वो पूरी सॉल्व करते रहना, कोई भी बच्चा मक्कारी नहीं देगा, ठीक है। उसमें स्टोइकोमेट्री के भी क्वेश्चन हैं सबके हैं, तो वो सॉल्व करते रहो। कल और अपन करवाएंगे, ठीक है, स्टोइकोमेट्री। कल हम रिलेशन देखेंगे मोल मास और वॉल्यूम एक साथ, सुन रहे हो, क्या देखेंगे दोस्तों, मोल मास और वॉल्यूम एक साथ, तो ये कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।